मेरे पास बचपन से ही है और 9 साल की उम्र में इसको चीरा दे दिया था। इसने धक्के से चीरा लेने के लिए मंदिर की चोटी पे चढ़ गई थी। जबरदस्ती चढ़वाया है, मंदिर की चोटी पे चढ़ गई एक दिन। हमारे वो सेवानाथ है आए हुए हैं यहाँ पर, उसके साथ चीरा चढ़ा था। सेवानाथ का चीरा चढ़ाया। सेवानाथ ने पूछा जाके तेरा दर्द तो नहीं होया था? वो बोलिया ना मेरा तो दर्द होया। फिर तो मैं भी चीरा लेऊंगी। मगर तू अभी छोटी है, पढ़ ले। जाके मंदिर की चोटी पर चढ़ गई। क्या मेरे भी कान पड़ो, जब तो मैं नीचे आऊँ, नीचे मैं तो कूद जाऊंगी। मेरा नाम देव भगवान ने दिया, गुरु महाराज ने दिया, छोटा सा नाम बालयोगी पंचनाथ। मैं पंथ आई से हूँ, अस्तलपुर गद्दी से, गुरु गद्दी से रंग पंजाब। आपकी उम्र कितनी है नाथ जी? मेरी उम्र है 17 साल की। 17 साल। और कितनी उम्र में संन्यास धारण कर लिया था? 9 साल की। 9 साल की उम्र में। तो प्रेरणा कहाँ से मिली? गुरु जी ने दी, योगी राजनाथ जी। नहीं मतलब आपको पहली बार मतलब ये मतलब इस तपस्या या संन्यास की ओर जाने के लिए जैसे प्रेरित हुए, आपके माए दिमाग में कैसे आया कि इसकी तरफ जाना, संन्यास की तरफ साधु बनने के लिए आपने? देखो मेरे को वो जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को साधु जीवन अच्छा लगता है। मैं बचपन से गुरु जी के साथ हूँ। मैं बचपन से गुरु जी के साथ हूँ। 5.5 महीने की थी, गुरु जी के चरणों में चढ़ा दी गई थी। अच्छा, चढ़ा दिए गए? हाँ, चढ़ाई गई थी। जन्म स्थान कौन सा आपका? जन्म का तो मेरे को नहीं पता। आपको गुरुजियों ने कभी अवगत नहीं कराया? पता नहीं। 5.5 महीने की थी ना। अच्छा जब चढ़ाई। अच्छा, तपस्या कब से कर रहे हो जी आप ये? 14 तारीख से। 14 तारीख से। अच्छा, कितने दिनों को भी तपस्या कर रहे हो आप ये? 9 दिन। 9 दिन हैं। अच्छा, टाइम क्या रहता आपका तपस्या का? 12 से सवा 1। अच्छा, 12 से। कितने दिन के लिए तपस्या करोगे आप? कितने दिन के लिए? मैं देखो अभी डिसाइड नहीं करा है अभी कितने दिन तक करूँगी। 41 दिन भी हो सकते हैं, 31 दिन भी, 21 दिन भी हो सकते हैं। मतलब अभी डिसाइड नहीं करा है। ये पहली बार ही किया आपने या नहीं, पहले इससे पहले एक और करी है मैंने। मतलब ये दूसरी बार है? ये तो पहली है तो दूसरी है। ये मैंने दोनों की करी है। हाँ। इससे पहले मैंने नवरात्रों में करी, जो माता गर्भजून में रहती है, वो तपस्या करी है। ठीक। इस तपस्या के दौरान आपके कौन क्या रखते हैं? देखो मैं कुछ नहीं खाती, अख वगैरह तो ग्रहण नहीं करती। मैं दूध और जूस लेती हूँ। तो मतलब आप तपस्या करते हो तो आपने कोई मतलब ये उपकरण वगैरह कर रखा है, या मतलब किस लिए आप मतलब या समाज कल्याण के लिए मतलब तपस्या? समाज के लिए कर रही हूँ तपस्या। हाँ, समाज कल्याण के लिए। का भला हो, भारतवर्ष के लिए मैं ये तपस्या करूँ ताकि इनका कल्याण हो। नाथ संप्रदाय में एक से एक सिद्ध योगी हुए हैं जिन्होंने तपस्या की है। उसी प्रणाली को आप धीरे धीरे आगे मतलब निरंतर आगे बढ़ा रहे हो? आगे बढ़ाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं 12 साल तक ये तपस्या करूँ। हाँ। ये तपस्या मैं 12 साल तक करूँ और जो भी तपस्याएं हैं सारी, वो सारी तपस्या मैं करूँ। हाँ, मैं ये चाहती हूँ भाई आगे धीरे धीरे मैं ये तपस्या करूँ। आदेश आदेश। एक बार तो अपना परिचय दो जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम योगी राजनाथ है। और आपके गुरु जी? मेरे गुरु जी योगी बालकनाथ। और पंथ जी? पंथ आई है, अस्तलपुर के योगी हैं मैं, और सरन पंजाब गद्दी के हैं। ठीक। आपकी जो शिष्या है ये इतनी मेहनती है और ग्रीष्मकालीन ऋतु में इतनी तपस्या कर रही है, तो आपका क्या कुछ मानना है जो ये तपस्या है ये समाज कल्याण के लिए कितनी सिद्धकारी सिद्ध हो सकती है? देखो, जब ये तन मन धन से इतनी बड़ा बीड़ा उठाया है तो देख समाज का कल्याण होना तो निश्चित है ही है। समाज का कल्याण तो होगा ही होगा। ये अपने लिए तो कोई तपस्या कर नहीं रही है, संसार के भले के लिए कर रही है, तभी तब कर रही है। इतना बड़ा छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। और देखो अभी तपने से उठ के ही आई है जस्ट, तो भी देख लो चेहरे पे कोई वो नहीं है कि हाँ इसको थकान महसूस हुई है या कुछ ऐसा हुआ है। कब से है जी आपके पास ये? मेरे पास बचपन से ही है और 9 साल की उम्र में इसको चीरा दे दिया था। इसने धक्के से चीरा लेने के लिए मंदिर की चोटी पे चढ़ गई थी। जबरदस्ती चढ़वाया है, मंदिर की चोटी पे चढ़ गई एक दिन। हमारे वो सेवानाथ है आए हुए हैं यहाँ पर, वो आए हुए उनके साथ ही चीरा। उसके साथ चीरा चढ़ा था।
सेवानाथ का चीरा चढ़ाया। सेवानाथ ने पूछा जाके क्या तेरा अच्छा। दर्द तो नहीं होया था? वो बोला ना मेरा तो दर्द होया। क्या फिर तो मैं भी चीरा लेऊंगी। मगा तू अभी छोटी है, पढ़ ले। जाके मंदिर की चोटी पे चढ़ गई। क्या मेरे भी कान पाड़ो, जब तो मैं नीचे आऊँ, नीचे मैं तो कूद जाऊंगी। अच्छा क्या सारे बाबा में जामा कान पाड़े उड़ेगी तो इज्जत करे, भी नहीं कान पाड़ेगी इज्जत नहीं करते, मेरी इज्जत कौन करेगा यूं? यानी थोड़ी जिद्दी किस्म की है। जो चीज के लिए हट कर लेती है वो करती है। अब तपस्या के लिए भी मैंने मना किया था। मैंने कहा अभी तू छोटी है, तपस्या मत कर। कहती नहीं नहीं, आप और जेलियों को तो बिठाने लग रहे हो, औरों को तो ऊंचा नाम करने लग रहे हो, मेरे को बिठाने नहीं लग रहे। मैंने भी तपस्या करनी है। गुरुजी, ओगड़ और दर्शनी साधु में आप क्या भिन्नता मानते हैं? देखो, ओगड़ को पूर्ण यानी पूर्ण नाथ नहीं माना जाता, वो अधूरा होता है। हाँ, हाँ। तो उसकी यानी मान सम्मान में भी फर्क रखते हैं। आधा सम्मान ही मिलता है उसको। पूर्ण जब ही होता है जब दर्शनी बन जाता है। यानी दर्शनी की एक पक्की मोहर लग जावे, पक्के नाथा की मोहर हुए वह। हाँ जी, हाँ जी। और नाथ को दरअसल कर्द का ही चीरा चढ़ता है। हाँ, कर्द से ही चीरा चढ़ता है, वो तो गुरु की कर्द ही होती है। हाँ, हाँ। और नाथ जी, अगर 8 मान के विषय में आप कुछ जानकारी हमें दें तो? देखो भाई, 8 मान का भंडारा तो बड़ा मेल होता है। वो तो कोई कोई साधु करता है, हर कोई तो नहीं कर सकता। इतनी क्षमता होनी चाहिए। गाम राम की भी इतनी क्षमता होना चाहिए जी। 8 मान का भंडारा करने के लिए करोड़ों में पैसे चाहिए उसके लिए। और नाथ संप्रदाय में अनेक विधाएं होती हैं, जैसे संख्या डाल, उपदेशी साधु, और जैसे अभी जिक्र कर रहे हैं चीरा दर्शन का। जैसे अगर कोई उपदेशी साधु है, उसकी समाधि होगी तो उसकी संख्या डाल करवानी पड़ती है। हाँ, हाँ। और उसका चेला भी बनने से पहले उसको ये भी देखना पड़ता है कि मेरा चेला इतना सक्षम है या नहीं है कि पीछे मेरी संख्या ढाल कर सके। हाँ, हाँ। अब यूं ही उपदेशी बन जाए, पीछे उसकी संख्या डाल ना हो, फिर उसकी आत्मा भटकती फिरे, इतने तक उसको रास्ता नहीं मिलता। हाँ, वो पाप कर्म का भागी है। हाँ, वो पाप कर्म का भागी बन जाता है। इसलिए उसके शिष्य में भी इतना पहले गुरु को देख बढ़ के ही बनना पड़ता है। भी मेरा चेला भी मेरी पीछे संख्या डाल करने के लायक है या नहीं है, क्योंकि उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए। नाथ जी, जैसे पुरुष के लिए तो जैसे संन्यास लेना आम बात है, लेकिन स्त्री के लिए कहीं ना कहीं दुष्कर बनता है। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना। लेडीज कोई भी संत बनती है तो उसको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। संघर्षों से गुजरना ही पड़ता है। क्यों जेंट्स को इतना समाज संघर्ष नहीं करना पड़ता जितना लेडीज को करना पड़ता है। तो लेडीज के लिए रास्ता बहुत कठिन है वैसे। जैसे मीराबाई जी थी, हाँ बहुत जी, ज़्यादा। जैसे मीराबाई थी तो मीराबाई को देख लो कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी थी। तो ऐसे ही है, लेडीज के लिए तो हर चीज़ कठिन है। और एक कड़वा सवाल रहेगा नाथ जी, जैसे वर्तमान युग में आज की अंधाधुंध की चकाचौंध में जैसे ये नाथ सिद्ध परंपरा है, इससे जैसे नई जैसे जनरेशन है, जो नौजवान युवा है, वो इससे धीरे धीरे उनको इतना ज्ञान तो होता नहीं, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब इज्जत है और इतना मान सम्मान नहीं दे पाते। तो समाज में इस प्रकार का जब व्यवहार होता है तो उसको मतलब एक नाथ संप्रदाय के लिए आप मानते हो उचित है या अनुचित है? देखो, यानी नई युवा है, इतना तो बहुत कम मिलता है कि मान सम्मान नहीं करते। वैसे तो मान सम्मान साधुओं का सब लोग करते हैं। क्या है, 100 में से एक आधा मिल जाए ऐसा तो नहीं तो करते ही हैं। और अब इतने साधु ही नहीं मिल रहे भाई बनने के लिए। आने वाले समय में तो ऐसा हो जाएगा कि नाथ बनाने के लिए मिट्टी का पुतला बना के पूजना पड़ेगा लोगों को। ये चीजें ही खत्म हो जाएगी। साधु बनाने के लिए मिलेगा ही नहीं। लेडीज एक पुत्र पैदा कर रही है, वो साधु बनाएगी या गृहस्थ चलाएगी? बिल्कुल। इसी वजह से जैसे पागलपंथ जैसे पंथ नष्ट हुए हो जी। और एक और चीज जैसे कंचनाथ जी साथ में तपस्या के साथ साथ पढ़ाई भी करती है जी। हाँ जी, ये पढ़ाई कर रही है। ये +2 करने लग रही है, +2 में है। पहले मैंने पढ़ाई पढ़ाई करी, फिर अब स्कूल में। और उसके बाद इनको मतलब अभी इसको- वेद और दर्शन इत्यादि की शिक्षा दी जाएगी। अभी इसको वेद शास्त्रों का ज्ञान सिखाया गया है। 1 साल इसको ऋषिकेश में भी यानी रुद्राभिषेक करवाने मंत्र वाला काम भी सिखाया है। और 1 साल ये वृंदावन में रही है, वहाँ भागवत और रामायण सीखी है। और अभी इसकी पढ़ाई जारी रहेगी। इसको संस्कृत में वो क्या PhD करवाएंगे।
इसको पूर्ण सक्षम बनाने का सपना है मेरा। इसको जी शादी भी बनाने का क्या कारण था परिवार वालों का, क्योंकि ये बता रही है कि मैं 5 महीने की थी जब चढ़ाई गई थी जो बच्चे की उस टाइम। देखो कुछ घर की ऐसी भी स्थितियाँ होती है, इसके माँ बाप नहीं थे, इस करके यानी कोई पालने में सक्षम नहीं था, तो मेरे पास ये दे गए थे इसको, तो फिर मैंने इसको गोद ले लिया था। फिर इसका रुझान भी इसी लाइन में, जब बच्चे का रुझान भी देखना पड़ता है ना किस लाइन में है, हाँ, तो इसका रुझान इसी लाइन में था, इसलिए इसको संत का यानी बड़ी है। अगर जिस बच्चे का रुझान ही इस लाइन में ना हो तो उसको धक्के से थोड़ी बढ़ा सकते हैं। और एक और नाथ जी, जैसे गुरु गोरखनाथ जी के जो शब्द हैं, वाणियाँ हैं, वो भी इनको याद होंगे? हाँ जी, सब कुछ याद है इसको, हर तरह से सक्षम है ये इस चीज़ में। याद है। हाँ